Good morning, everyone. Welcome to Dwarika classes. Today I will teach you the chapter of physics is motion. आज हम मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि मोशन होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है मोशन की भैया? लिखा है इसमें कि मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वही मोशन होता है। ठीक है ना। अब जैसे ये व्यक्ति कहाँ था, पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, ठीक ना, फिर ये यहाँ पहुंचा, अब इसकी पोजीशन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए जब ये पहले इनिशियल मतलब पोजीशन पे था तो वो T1 टाइम पे था, ठीक ना, अब यहाँ T2 टाइम लग गया, ये जाएगा तो ये T3 हो जाएगा। यानी कि इसकी टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और टाइम के ही चेंज के रिस्पेक्ट में उसमें क्या हो रहा है, उसमें चेंजेज आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, ठीक ना। वही हमारा मतलब डेफिनेशन कह रहा है कि मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन। मतलब कि जो चेंज इन द पोजीशन, जो हमारे ऑब्जेक्ट में जो पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट में जो चेंज, जो बदलाव होते हैं, और ओरिएंटेशन, ये भी एक मतलब क्या डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है ऑफ अ बॉडी विथ अ टाइम। ठीक है ना। यानी कि हमारे शरीर या ऑब्जेक्ट में जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेज होते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्या है, वही हमारा मोशन है। राइट। जैसे कि हमारा सेकंड स्लाइड में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है हम जानेंगे, रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में। जैसा कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट इट मीन्स फिक्स्ड पॉइंट, ठीक ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वही क्या है, वो कांस्टेंट जो बताता हो, दर्शाता हो। लेकिन मोशन क्या है, जिसमें कोई मूवमेंट हो, ठीक है ना, वो फिक्स्ड ना हो, स्टैटिक ना हो, ठीक है, वो डायनेमिक कंडीशन में हो। जैसे कि रेस्ट, इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक, if its position does not change with respect to a fixed point in its surroundings। ठीक, कह रहा है कि अब बॉडी इज सेट टू बी अ रेस्ट। एक बॉडी को आप क्या कहेंगे, उसको आप रेस्ट कह सकते हैं इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, ये तो उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज ना हुई हो विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इन इट्स सराउंडिंग, जो उसके आसपास, सराउंडिंग मतलब परिवेश या आसपास की जगह के बारे में बताता है, उसके रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन क्या हुई हो, क्या हुई, वो चेंज ना हुई हो, तो समझ लो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट फिक्स है। ठीक। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए। पहला एग्जांपल हमारा क्या है, अ बुक लेइंग ऑन द टेबल। मतलब कि एक पुस्तक है जो क्या है, टेबल पर पड़ी हुई है। ठीक। आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप वॉच में देख लिए, समय देख लिए, मान लीजिए कि ये T1 टाइम में आप देखिए कि ये वॉच क्या है, ये क्या है, ये लेइंग अ बुक, ये वॉच नहीं, बुक जो है वो ये क्या है, एक टेबल पर पड़ी हुई है। ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद मान लो T2 टाइम पे, कोई भी टाइम रहा हो, जैसे 7 बज रहे हैं, फिर 8 बज गए, 9 बज गए, फिर आपने देखा कि जो बुक है वो टेबल पे ही पड़ी है। इससे ये क्लियर होता है, यानी इट्स क्लियर दैट कि द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बुक तो वैसे की वैसे टेबल पर पड़ी हुई है। ठीक है ना। तो यानी बुक की कंडीशन क्या हुई, रेस्ट हुई। ठीक है ना, बुक में मूवमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, अब बेंच फिक्स्ड इन अ पार्क। ठीक ना, कोई बेंच है वो क्या है, पार्क में, यानी पार्क में क्या है, वो फिक्स कर दी गई है। ठीक है। अब आज आप पार्क गए, फिर देखिए वो बेंच पड़ी हुई है, रखी हुई है, आप उस पर बैठे। ठीक है ना भाई, फिर एक ड्यूरेशन मान लीजिए, फिर अगले दिन आप गए, 24 आवर के बाद गए, फिर गए 24 घंटे के बाद, फिर बेंच वहीं मतलब क्या हुई, वहीं पर पड़ी हुई है पार्क में। इसका मतलब समय समय तो लगा, समय तो आपने 24 आवर बिता दिया, उसके बाद फिर आप गए, ऐसे ऐसे आप मतलब कि वो टाइम को आप मतलब कि चेंज होता रहेगा और आगे आप जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ, डज नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। राइट। ये हमारा क्या दिखाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, वो कैसी हैं, वो रेस्ट में हैं। ठीक है ना। आइए हम मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन, एक बॉडी को आप क्या, आप गतिशील कह सकते हैं, गतिवान कह सकते हैं, इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज, ये तो उसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंजेस विद टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में अगर उसके बॉडी में चेंज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे कि वो बॉडी यानी वो वस्तु, वो चीज़ क्या है, वो मूवमेंट में है, मोशन में है। ठीक। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, अ फ्लाइंग वर्ड। राइट।
मतलब एक उड़ती हुई चिड़िया, अब चिड़िया तो उड़ रही है, ठीक है। अभी आप देखें, मान लीजिए कुछ अभी 10 बज रहा था, ठीक है ना, मान लीजिए आप 10 o'clock हो रहे हैं, आप देख रहे हैं चिड़िया यहाँ फ्लाइंग कर रही है। मे भी मान लीजिए वही चिड़िया, क्या चिड़िया अब आगे जैसे बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी तो बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है ना, वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। चिड़िया ये उड़ेगी तो एक जगह रहेगी नहीं कि वैसे एक जगह पे उड़ेगी, वो तो उड़ते टाइम मतलब डिस्टेंस भी कवर करेगी ना। तो यानी जो डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी उसमें चेंजेज आ रहे हैं, उसके वो मूवमेंट कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम तो भाई लग ही रहा है ना। तो इसे क्लियर हो गया कि अगर अ बॉडी विच मूव विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड टू मोशन, राइट। एग्जाम्पल से हम समझेंगे अ फ्लाइंग बर्ड, ठीक ना। हाँ, तो समझ लिए एक फ्लाइंग बर्ड मतलब उड़ती हुई चिड़िया, ठीक ना। अब सेकंड क्या एग्जांपल दिया है, अ बॉडी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक। एक बॉडी क्या हुई, प्लेइंग फुटबॉल। अगर कोई व्यक्ति है क्या फुटबॉल को क्या कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, फुटबॉल को प्ले कर रहा है, यानी फुटबॉल से खेल रहा है। तो ये बताइए कि फुटबॉल से अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आपके बॉडी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई अभी आप यहाँ उसको पैर से मार रहे थे, फिर थोड़ा डिस्टेंस कवर किए वहां मारे, यानी आपकी स्पीड में क्या आपके बॉडी में आपके चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी क्या, ये मोशन का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब पढ़ेंगे हम स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आर दैट डिस्क्राइब्ड ओनली बाय अ मैग्नीट्यूड, दे डू नॉट हैव अ डायरेक्शन ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि क्या स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। अब जैसे कि मैग्नीट्यूड हम जानेंगे क्या होता है, जिसका कोई क्या हो, जिसे नापा जा सके, कुछ उसका मैग्नीट्यूड निकले। जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड एग्जांपल, आप जैसे कि आप 1 kg आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 किलो चीनी मतलब चीनी ले रहे हैं, तो अगर 1 kg लिए तो 1 kg उसका क्या हो गया, 1 kg उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या बता रहा है, दे डू नॉट हैव अ डायरेक्शन ऑफ एक्शन, उसमें क्या हो, उस ऑब्जेक्ट में जो आप ले रहे हो उसका कोई डायरेक्शन ना हो, उसमें कोई दिशा ना हो। जैसे डिस्टेंस हो गया, ये भी क्या है, डिस्टेंस आप बता देंगे कि ये इतने किलोमीटर है, ठीक है ना, इतना मीटर है, डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे, स्पीड भी बता देंगे, टाइम भी बता देंगे, टेम्परेचर भी आप, ठीक है ना, बता देंगे, लेंथ भी बताएंगे, मास भी बता देंगे। जैसे कि अभी आप जो 1 kg शुगर लिए, जो चीनी लिए, तो भाई इसका क्या 1 kg इसका मास ही तो हुआ, ये क्या होगा, यानी कि इन अ सिंपल वे यू कैन से द स्केलर क्वांटिटी डज नॉट नीड टू डायरेक्शन, ओनली हैव टू मैग्नीट्यूड, राइट। आगे चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हम जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज अ डायरेक्शन, राइट। इसमें क्या होता है भैया, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ये याद रहे, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल से हम जानेंगे जैसे फोर्स। अब फोर्स में हम जानेंगे कैसे आप कहेंगे इसमें डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे अपना आपको डोर खोलना हो, दरवाजा खोलना हो, तो ये बता दीजिए अब किसी न किसी आप मतलब कि डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएं, या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे, वो भी कैसे, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में करेंगे, तो इसमें डायरेक्शन भी हुआ। आप कितना फोर्स न्यूटन यानी कितना बल उसमें लगाए आप, वो भी आपको उसका क्या हो जाएगा, वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जिस डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन इसमें लगेगा जिस लगाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा। यानी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ही हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो क्या क्या कहते हैं, डायरेक्शन, राइट। वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा, ये भी एक सर्टेन डायरेक्शन में ही क्या, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट अभी हम बताएंगे, आप जानेंगे कि इसमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर करता है, इसमें भी एक क्या होता है, इसमें भी डायरेक्शन होता है भैया, ठीक है ना। यानी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं स्केलर वर्सेस वेक्टर, ठीक ना। स्केलर में आप ये स्पीड, मास, वॉल्यूम, ठीक, टाइम, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है, वेलोसिटी, वेइंग मशीन, यानी जिसे वेट किया जाता है, फ्रिक्शन, देखो इसमें सब में होता है भाई। अगर आप मान लीजिए जैसे वेट वाला जान लीजिए, वेट अगर कोई चीज़ आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो एक नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है, ठीक है ना, W = mg होता है, यानी जी जी क्या होता है, एक
ग्रेविटी वाला फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ जो लगता है वो क्या लिखता है भाई, उसमें तो एक डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इसलिए क्या वेट भी तुम्हारा क्या है ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। फ्रैक्शन भी हमारा है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है। हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड, मतलब कि जितने भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट जितना ग्राउंड ग्राउंड मतलब जमीन या जगह जितने वो कवर करता है वही उसकी डिस्टेंस होती है। जैसे मान लीजिए हम मान लो ग्राउंड है, जमीन है, हम एक ए पॉइंट से ए से बी पॉइंट तक गए, ठीक ना। अब ऐसे गए कैसे गए, ठीक ना। अब यहाँ बी पॉइंट तक हम गए, लेकिन इतने में जो जाने में जो दूरी लगी वही हमारा डिस्टेंस है, ठीक। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अभी हम पीछे बताए हैं कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डिस्टेंस हमेशा यानी दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है, ठीक। सेकंड, इसे डी से डिनोट करते हैं। थर्ड, डिस्टेंस आर ग्रेटर एंड इक्वल। देखो जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है और बराबर होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट के या तो डिस्टेंस बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसकी हिंदी होती है विस्थापन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो भी कैसे डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस, आप वहां से मान लीजिए ए से बी आप जा रहे हैं तो यहाँ से चले जाइए और दूरी कवर कर लीजिए, नहीं। जो सबसे कम दूरी और सबसे कम दूरी जो कवर होती है वही क्या होता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखा है द शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ये भी बात सही है। जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ होंगे वो हमेशा सीधे होंगे, ठीक है ना। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट विल पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। भाई आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब क्या होगा, पॉजिटिव। मान लीजिए वहीं से आप रिवर्स डायरेक्शन में आप जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। अब आप जितनी दूरी कवर करने के बाद स्ट्रेट लाइन में फिर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगा। भाई इसमें भी तो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। ये भी यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा दोनों क्या होता है, वो मीटर में नापी जाती है, ठीक है। आगे देखें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आप देख लीजिए फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ए टू बी, एक पॉइंट ए है, ठीक है ना, एक बी है, ठीक है। ए से बी तक एक व्यक्ति को जाना है। देखो अब एक व्यक्ति ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है ना, एक व्यक्ति सीधे चला आ रहा है, ठीक है ना। तो समय किसको कम लगा, समय कम लगा, दूरी कम लगी किसको, जो ए से बी जो डायरेक्ट चलाया, यानी कि डायरेक्ट भी आया। और देखो जो डिस्टेंस भी कम लगा उसको, और ये जो घूम के आ रहे हैं ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है। आप ए टू बी अगर आप आ रहे हैं तो अभी ये भी आप इसको क्या डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। लेकिन ए टू बी जो ये घूम के आ रहा है आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओनली कवर टू सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। ए टू बी क्या ये सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। मान लो इसमें ये 10 मीटर ए टू बी इसके डिस्टेंस यहाँ है कवर करने में डिस्प्लेसमेंट की। अब क्या है 10 थोड़ी लगेगा, 10 से ज़्यादा होगा, 15 भी हो सकता है, 20 भी मीटर हो सकता है अगर ये डिस्टेंस अगर कवर करेगा यहाँ से आके तो, ठीक है। एज सेम वे देखो सेकंड फिगर देख लो, जैसे ए से बी गया, ठीक है ना, 4 मीटर गया, फिर बी से सी गया वो 3 मीटर गया। टोटल ये क्या गया, ये अगर हम बात करें तो ये 4 ये 3 ये 7 मीटर गया कि नहीं गया, ठीक है। लेकिन अगर वो ए टू सी यानी अगर इनिशियल टू और फाइनल पोजीशन अगर हम पूछे तो देखो 5 मीटर आ रहा है। कैसे, आप इसका क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप थ्योरम से इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 69 कितना 25 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये 5 का क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये टू सी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। देखो इसमें भी साफ पता चल गया है कि जो ए टू बी जो डिस्टेंस है वो 5 क्या है, 5 मीटर है, ठीक है ना। फिर भी डिस्टेंस से कम हुई कि नहीं हुई, डिस्टेंस जो कवर किया उसने 7 मीटर कवर किया वहां तक जाने में, ए टू सी जाने में उसको 7 मीटर दूरी चलनी पड़ी। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर वो सर्टेन मतलब डिस्टेंस कवर करता है उसको तो 5 मीटर लगते उसको, ठीक।
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक, अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, सेम वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बता रहा भैया कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति, ठीक है ना, जो सेम वेलोसिटी से चले। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट में कार ही है। कार यहाँ से चला, ठीक है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, क्या 4 मीटर चला 2 सेकेंड में, ठीक ना। फिर 4 से 4 आने में 4 या 8 आने, फिर यानी कि 4 मीटर चला, ठीक है ना, ये भी 2 सेकेंड में। फिर यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड में। यानी इससे क्लियर होता है कि जब टाइम, ठीक है ना, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है देखो, विच अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस, जब बराबर दूरी और सेम समय में चला जाए। देखो, बराबर दूरी, इसमें भी सेम समय, फिर इसे यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम अगर चला जाए तो क्या कहते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्योंकि वो जो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन, उसको जाने में जितना समय लगा वही समय इतना यहाँ भी लगा, वही समय यहाँ भी लगा। उतनी दूरी इसमें भी कवर किया, उतनी ही दूरी इसमें भी कवर किया, उतनी दूरी इसमें भी कवर किया, ठीक है ना। यानी कि इक्वल डिस्टेंस क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब कि सेम समय अंतराल में, ठीक है ना, जो दूरी चली वो बराबर है, ठीक है ना। यानी इसे आप कांस्टेंट मोशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है, क्योंकि वो समान दूरी समान समय में चल रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब जिसकी स्पीड क्या हो, बदलती रहे, चेंज होती रहे, कम ज्यादा होती रहे, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा है, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इन इट्स द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, जो उसकी डिस्टेंस हो वो अनइक्वल हो, लेकिन वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम क्या हो, टाइम इक्वल हो। अब देख लो इसमें क्या लिखा है, डिफरेंट डिस्टेंस इन अ सेम इंटरवल टाइम, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये इसकी ये क्या है, देखो 10 मिनट, यानी कि 10 to 35, 10 किलोमीटर 35 किलोमीटर, यानी उसने 25 किलोमीटर क्या किया, कवर किया। कितने समय में, 10 मिनट यानी 10 मिनट में। लेकिन 35 to 40 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर उसने 10 मिनट लगा दिया। भाई उसने 10 किलोमीटर में 25 किलोमीटर चला वो, और फिर आगे वही वो 10 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है। यानी क्या हो रहा है उसमें, क्या उस ये स्पीड वेरिएबल हो रही, कम ज़्यादा हो रही है। यानी देखो, पहले में वो क्या अधिक दूरी चला उतने समय में 10 ही मिनट में, अगले में फिर 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रहा है। यानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस चल रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये मोशन कैसे हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यानी वेरिएबल मोशन हुआ, ठीक है ना। जो क्या हो रहा है, जो बदल रहा है, ठीक है ना, ठीक ना। भाई कि इसमें 10 मिनट में 25 किलोमीटर चला, ये 10 मिनट में 5 किलोमीटर चला, तो ये आपस में चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या हो रहा है, ये चीजें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।